हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग देखेंगे अपने वीडियो का 7वां वीडियो, ठीक है। अपने टॉपिक का 7वां वीडियो देखेंगे, ठीक है, सेट्स पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.7 देखेंगे बच्चों। एनसीईआरटी का जो है 1.6 है, जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, क्योंकि ढेर सारा चीज़ आज बताने को है यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी का हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ऐसे तब तुम लोग खुद से कर सकते हो इसको, ठीक है ना। हम बस खाली हमें थोड़ा थोड़ा हिंट करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। चैप्टर आपको खुद से बनाना होगा यहाँ पे। काफ़ी आसान चैप्टर है, बस एक ही फार्मूला पे सारे के सारे सवाल निकल जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं। खाली एक ही सवाल, खाली एक ही फार्मूला है वहाँ पे बच्चों, जो हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में करवा रखा था। बस एक ही फार्मूला से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे बच्चों। इतना ईजी है ये, ठीक है ना। बस खाली पढ़ना, थोड़ा सा सवाल को पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को बनाना बच्चों। जैसे कि हम लोग पहले बता चुके थे कि वर्ड प्रॉब्लम का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है सेट थ्योरी में बच्चों। अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम बनता है तो समझिएगा आपको सेट आता है। अगर आपसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनता, आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं बनते बच्चों, तो समझिएगा आपको प्रॉब्लम है सेट में, ठीक है ना। और ईजी भी है। हम लोग देखते हैं कितना ईजी है, अभी देख लेते हैं बच्चों कैसे बन सकता है यहाँ पे आराम से, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले फार्मूला का, मतलब कि एक ही फार्मूला बच्चों और सारे के सारे बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखना यहाँ पर कितने मज़ेदार तरीके से। हाँ बच्चों, ट्राई टू मेक योर सेल्फ, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। खुद से बनाना सीखो बच्चों, ठीक है ना। हम खाली यहाँ पे हिंट लिख दिया, हम औरों की तरह नहीं यहाँ पे नहीं काम कर रहे बच्चों कि सारा का सारा सोल्यूशन ही जस्ट दे दिया वहाँ पे। तो फिर बताया किस लिए, ठीक है ना। अपना इसका यूज़ करना, भेजा का यूज़ करना बच्चों काफ़ी आसान है। मन के 5-6 क्लास के बच्चों लाइक बता तो दिए कि 5-6 टाइप जो क्लास के बच्चे होंगे वो बना देंगे। बस खाली वैल्यू को पुट कर देना, निकल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट सवाल लिख दिए बच्चों आपका बोर्ड पे। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स इक्वल 17, एन ऑफ वाई इक्वल 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल 38, तो फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। बच्चों इसको देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे डेटा को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कैसे। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, हम जैसे कि पहले बता चुके थे बच्चों, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में या तो 2 सेट आएंगे तो 3 सेट आएंगे, ठीक ना। इससे ज़्यादा सेट नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि 2 एक्स वाई 2 सेट है बच्चों। यहाँ पे इस तरह से है कि एन ऑफ एक्स 17 यानी एन ऑफ एक्स 17। एन ऑफ एक्स 17 कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? एन ऑफ एक्स 17 कहने का मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पे कि एन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट एक्स में कितने बच्चों? 17 है, ठीक है ना। तो 17 यहाँ पे, 17 यहाँ पे। और एन ऑफ वाई को कितना है, यानी जो वाई सेट होंगे उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बच्चों? यहाँ पे 23 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई होंगे जो बच्चों वहाँ पे कितने होंगे? एक्स यूनियन वाई जो होंगे यहाँ पे, यानी एक्स यूनियन वाई और एक्स वाई को मिला के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बच्चों? यहाँ पे 38 होंगे, यानी 38 होंगे बच्चों। तो मेरे को पूछ रखा है बच्चों यहाँ पे एन नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बच्चों? तो बस कुछ नहीं, बस एक सिंपल फार्मूला ये वाला जो फर्स्ट वाला लिखवाया था 2 सेट्स के लिए, बस उसको यूज़ कर देना। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब बस 5-6 जो क्लास के बच्चे होते हैं बस वहाँ पे पॉकेट की तरह खोज देते हैं, बस वैल्यूज़ को खाली खोज दो बस वहाँ पे, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा बच्चों यहाँ पे, तो बस 38 डाल दिया बच्चों यहाँ पे। एन ऑफ एक्स इक्वल 17 देखा बच्चों तो 17 डाल दिए बच्चों। एन ऑफ वाई इक्वल 23 देखा तो 23 डाल दिए बच्चों, ठीक है। और देखो माइनस था फार्मूला वाला, तो फार्मूला वाला वो माइनस एन ऑफ एक्स वाई लिख दिए बच्चों यहाँ पे, एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख दिए बच्चों यहाँ पे। अब देखना बच्चों यहाँ पे एन इंटरसेक्शन वाई का हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको जस्ट इधर लेके आ गए बच्चों यहाँ पे। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया और 17 23 आइए माइनस 38 हो गया। तो ये दोनों को ऐड करते हैं बच्चों तो 7 3 10 और 0 और 2 1 3 1 4, यानी अब माइनस करते 38 तो बच्चों यहाँ पे 2 आता है बच्चों। या तो हम लोग इसको ऐसे तो देख सकते हैं बच्चों, फार्मूला बेस देख सकते हैं, यानी फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं बच्चों, या थ्रू हम लोग वेन डायग्राम इसको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। दोनों तरीके से हम लोग देख लेंगे, दोनों ही आसान है। जब जो आपको समझ में आता है, समझ तो दोनों आएंगे, आपकी मर्ज़ी जिसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देखो बच्चों ये वेन डायग्राम के मेथड 2 में हम लोग देख लेते हैं इसको। मेथड 2 में हम देखते हैं वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चों, बस एक बॉक्स बनाना है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, आपको पता ही होगा उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स यानी एक सेट में हमको पता है ना कि वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेट्स को हम लोग ऐसे सर्कुलर वे में दिखला देते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे डब्बा में दिखलाते हैं रेक्टेंगुलर वे में, और क्या करते हैं कि दोनों को जैसे ओवरलैप करवाते हैं वैसे करके। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया बच्चों। तो यानी एक्स में कितने एलिमेंट है बच्चों? सवाल में दे रखे बच्चों 17 दे रखे हैं बच्चों, और वाई में कितने बच्चों हैं? 23 दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई यही तो पूछ रहा है, यानी यही वाला इलाका तो पूछ रहा है, यही तो रीज़न पूछ रहा है, यानी ये रीज़न के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ए रीज़न के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई हम मान लेते हैं के है ये रीज़न, मेरे को नहीं पता यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, अच्छा से सुनना, ध्यान से सुनना है क्या बताना है यहाँ पे। सिंपली क्या करना है, जब इसको शॉर्टकट में यानी वेन डायग्राम के थ्रू जाना होगा हम लोगों को,
तो हम लोग क्या करेंगे 17 23 को सिंपली जोड़ देंगे, 17 23 को सिंपली जोड़ देंगे, यानी 17 और 23 को ऐड कर देंगे, और उसमें से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो कॉमन वाला पार्ट है बच्चों, उसको जस्ट हम लोग वहाँ से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, तो माइनस के कर दिया यहाँ से बच्चों। और याद रखना बच्चों, ये टोटल ये है बच्चों, ये एक्स यूनियन वाई किसके बराबर बच्चों है 38 के बराबर। एक्स यूनियन वाई मतलब यहाँ से लेके टोटल कितने एलिमेंट्स है बच्चों यहाँ पे 38 है या बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 38 के इक्वल हो गए बच्चों यहाँ पे। तो इसीलिए इसको के से 38 इक्वेट करते बच्चों, तो इसको सॉल्व करते तो के का वैल्यू 2 आ जाता बच्चों, है ना आसान, एकदम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, बिल्कुल सेम है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि इस बार क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे एक्स यूनियन वाई दे रखा है बच्चों, एन ऑफ एक्स इक्वल एच दे रखा है, एन ऑफ वाई इक्वल 15 दे रखा है, यानी एन ऑफ कहने का मतलब क्या होता है बच्चों ने नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई सेट में कितने एलिमेंट्स दे रखे बच्चों 18 दे रखे हैं, और एक सेट में कितने मतलब एक्स जो सेट है, जो हम लोग अच्छे से पता नहीं बच्चों सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर कोई एक सेट है तो उसको उसमें दे रखा है बच्चों 8 एलिमेंट्स दे रखे बच्चों, और सेट वाई में कितने एलिमेंट्स दे रखे बच्चों। हालांकि जो सेट है उसको हम लोग को तो कैपिटल से शो करना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग सेट को तो कैपिटल से शो करते हैं ना। हाँ ये सही था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपना करेक्शन कर लेना। तो एन एफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। सिंपली क्या करना है बच्चों, बस गिवन फार्मूला इसको यूज़ कर लेना बच्चों। इस फार्मूला को यूज़ करो बच्चों, यहाँ पे इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करो, अब बस खाली चुपचाप वैल्यूज़ डाल दो बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। खाली वैल्यूज़ डाल दो, सारा का सारा आंसर आ जाएगा बच्चों, खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये दे रखा है 3rd नंबर जो आपका सवाल है। क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बुक में मिल जाएंगे, जिसमें 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलता है बच्चों यहाँ पे कि हाँ 3rd नंबर सवाल आपका ये बोलता है बच्चों यहाँ पे कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, हाँ कि क्या सवाल है 3rd नंबर सवाल है बच्चों यहाँ पे कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी हिंदी जो हिंदी बोलने वाले हैं उन सारे लोगों को एच रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी उन सारे लोगों के सेट को हम एच रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी एन ऑफ एच इक्वल कितना हो गया 250 हो गया। उसी तरह से जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं उसका 200 है बच्चों यहाँ पर, ठीक ना। तो हमको निकालना है कि इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, यही निकालना है हम लोग को। हिंदी स्पीक हिंदी यानी स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 इंग्लिश, ठीक है ना। एंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दोनों को दोनों व्यक्ति कितने। और यहाँ पे एच यूनियन वाई नहीं है बच्चों, यहाँ पे एच यूनियन वाई इक्वल दे रखा है आपका, ये दे रखा है, ये एच यूनियन वाई इक्वल दे रखा है बच्चों 400 दे रखा है, ठीक है। तो आपको एच इंटरसेक्शन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं उनके वैल्यू को निकालना है आपको, ठीक है, उनके वैल्यू को निकालना है यहाँ पे। आगे समझ में एक यहाँ सोचने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि क्या दे रखा है ये कि यहाँ पे ये दे रखा है कि इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी 400 लोगों में। तो 400 लोगों यानी कहने वालों को एक यूनियन का सेंस दे रहे बच्चों, ठीक ना, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, यानी वो दे रहे हैं किसका सेंस दे रहे हैं, यूनियन का सेंस दे रहे हैं। इसलिए इनडायरेक्ट में इसको ध्यान से रखना, इनडायरेक्ट में क्या बोल दिया ये कि एच यूनियन यू कल 400, यानी 400 लोगों में से, यानी आप उसको यूनियन ले लीजिए। हमको अच्छे से पता है कि यूनियन जो होता है किसका सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल सेट का होता है, ठीक है ना। तो इसको एज ए यूनिवर्सल सेट या एज ए यूनियन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यूज़ फार्मूला 1, ये फार्मूला बस यूज़ कीजिए एच यूनियन ई का एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एच ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारा का सारा वैल्यू आपके पास दे रखा है बच्चों। एच की जगह एन ऑफ एच की जगह इसको पुट कीजिएगा, 250 को पुट कीजिएगा, एन ऑफ ई की जगह पुट करेंगे किसको 200 को पुट करते बच्चों यहाँ पे, एन ऑफ एच यूनियन ई की जगह 400 पुट करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे क्लास 5 में आज छठे की तरह, ठीक है ना। उसी तरह 4th नंबर सवाल है बच्चों यहाँ पे, जो 4th नंबर सवाल है यहाँ पे देखना अपने एनसीईआरटी की बुक में, या तो इसका PDF वगैरह नेट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बुक है तो और भी अच्छी बात है। देखना बच्चों यहाँ पे 4th नंबर जल्दी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स सच एस हैज 21 एलिमेंट्स, यानी जो सेट एस है उसमें 21 एलिमेंट है, सेट टी उसमें 32 एलिमेंट्स है बच्चों, और दोनों में एस और दोनों सेट में 32 यानी उनका इंटरसेक्शन जो दे रखा है बच्चों 32 एलिमेंट है, यानी 32 एलिमेंट्स है। तो बताना है हमको एस यूनियन टी, यानी एस यूनियन टी बताना है कि हाउ मेनी, यानी 4th नंबर है, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव, यानी एस यूनियन टी के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला 1 यूज़ कर देना बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर बस फार्मूला वैल्यूज़ डाल दो, बस गूगली है बन जाएगा आसान से।
5 नंबर पे देखो बच्चों, यहाँ पे 5 नंबर क्या कहते हैं यहाँ पे 5 नंबर बोलता है यहाँ पे कि एक्स एंड वाई 2 सेट्स है, एक्स है 40, उसी तरह से एक्स और वाई 2 सेट है बच्चों यहाँ पे, जिसमें से एक्स के पास एक्स में कितने एलिमेंट्स है बच्चों 40 एलिमेंट्स है, और वाई में कितने एलिमेंट्स है बच्चों यहाँ पे वाई में एलिमेंट्स है वाई में एलिमेंट्स है बच्चों, वाई में एलिमेंट्स मेरे को तो निकालना है, वाई में जो एलिमेंट्स है मेरे को निकालना है बच्चों, यहाँ पे वाई में जो एलिमेंट्स है वो निकालने का है, ठीक है। और एक्स यूनियन वाई और सेट एक्स और वाई को दोनों मिला के कितने एलिमेंट 60 एलिमेंट है, और एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट 10 है बच्चों, बस फॉर्मूला चुपचाप वो यूज़ कर दो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है। 6 नंबर देखो बच्चों, यहाँ पे 6ठा नंबर क्या सवाल बोलता है बच्चों, यहाँ पे 6 नंबर बोलता है कि ग्रुप ऑफ 70 पीपल है और 37 लाइक कॉफ़ी, जिसमें से 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 लाइक्स टी, और जो 52 लोग हैं वो चाय पसंद करते हैं बच्चों। बस कैसे हम लोग इनपुट्स निकालें बच्चों फॉर्म सवालों को पढ़कर, एकदम आसान है, एकदम गूगली है, बस सवालों को पढ़ो, उसमें से काम की बात तो निकाल लो फट से एकदम से। और जिसमें कैसे कॉफ़ी पढ़ने वाले कितने बच्चों यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले 37 लोग हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चाय पीने वाले 52 लोग हैं, यानी 52 लोग हैं यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से दोनों पीने वाले 70 है, तो बस चुपचाप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर इतना। याद रखना बच्चों, यहाँ यूनियन का जो दिया है ना बच्चों इन्फॉर्मेशन, वो डायरेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि ये बोल दिया ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी उसी को हम लोग यूनियन लेना है। बस यही बात है जो ध्यान में रखना है बच्चों, आप अगर यूनियन डायरेक्ट सेंस में नहीं दिया ये, आपको ऐसा करके निकाल लेना होगा, ठीक है। और हम लोग जल्दी से देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट। हाँ, इन सारे बच्चों को इन सारे सवालों को हम लोग बच्चों वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों लोग जल्दी से इसका जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, यहाँ पे कौन वाली सवाल है, निकल यार 7 नंबर इसका जो सवाल है बच्चों, उसको हम लोग फर्स्ट से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, यानी क्रिकेट को बच्चों हम लोग 7 नंबर बना रहे बच्चों, हम लोग 7 नंबर बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिकेट को हम लोग थोड़ा सा चलो सवाल लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सवाल लिख देते हैं, इसके लिए लास्ट सवाल है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक both cricket and tennis, 10 लाइक both cricket and tennis. How many tennis only? And not cricket. How many like tennis? हाँ, तो देखना बच्चों इस सवाल को अच्छा से, जल्दी देखो। इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल 65 लोगों का ग्रुप है बच्चों, जिसमें से 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और 10 लोग, तो 40 लोग क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ क्रिकेट, यानी सी से उसको दिखला देते हैं क्रिकेट को कितने बच्चों। देखो कैसे इनपुट निकाला जाता है, 40 लाइक क्रिकेट, यानी तो 40 लिख देते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है ना। उसी तरह से बोलता है यहाँ बच्चों 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ कहने को बोथ के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट और टेनिस, यानी इंटरसेक्शन जो दोनों खेलते हैं बच्चों, तो 10 है बच्चों यहाँ पे। अब क्या बोलता है बच्चों, 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, यानी इसको ध्यान रखना बच्चों, टेनिस ओनली, ये काम का चीज़ है, ठीक है ना। एंड नॉट क्रिकेट, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कि ये बोल रहा है टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी T-C, ठीक है ना। अच्छा, और इसका फार्मूला हमको पता है बच्चों, हम लोग को कि N ऑफ T और माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन C, ठीक है।
या टी इंटरसेक्शन या जो भी बोलो। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मैंने दे रखा है बच्चों, वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन से फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। सी यूनियन टी का जो मेरे पास फार्मूला है, मेरे को पता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये बराबर होगा बच्चों, क्रिकेट खेलने वाला को जल्दी से देखो बच्चों यहाँ पे 40। अच्छा, और मेरे को दे रखा है एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर 65। बताए थे ना बच्चों, ग्रुप है तो इसको पूरी तरह 65 ही ले लो हम लोग, ठीक है ना। तो चलो 40 या प्लस टी एन ऑफ टेनिस खेलने वालों की, और दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी है, 10 है यहाँ पे, ठीक है। और ये एन ऑफ सी यूनियन टी 65 है। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 65 और माइनस 30 इक्वल्स एन ऑफ टी इम्प्लाइज 5, यानी टेनिस खेलने वालों की संख्या 35 है। यानी कितने नंबर ऑफ लोग टेनिस खेले, यानी टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, 35 लोग खेल रहे हैं, यानी 35 लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, और इस वैल्यू को बस चुपचाप यहाँ पुट कर दो बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 35 और माइनस कहाँ गया, इंटरसेक्शन 10 इक्वल 25। तो यानी ये हम लोगों का ये निकल के आ जाएगा बच्चों कि इसमें से 35 लोगों में से खाली 25 लोग जो है वैसे थे जो टेनिस खेल रहे थे। इसका जो बनाए बच्चों हम लोग, इसको हम लोग क्या सीखते हैं, इसे देखो क्या कंक्लूज़न निकलता है यहाँ पे कि जो बनाए हम लोग यहाँ पे, तो 35 लोग टेनिस खेल रहे थे, 35 लोग तो 35 लोग तो टेनिस खेल रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो थे ना वो क्रिकेट भी खेलते थे, ठीक है ना। तो ये पूछा सवाल कि नहीं टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। इस सवाल को अगर मतलब सब कुछ तो पहले ही जैसा था, इस सवाल में जो सीखने लायक जो चीज़ था वो यही है, ये वाला लाइन है सीखने लायक, इसलिए इसको हमने जस्ट अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। तो टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, खाली टेनिस खेलेगा क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो उसको लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, या इसको और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हाँ इसको ऐसे लिखो या वैसे, दोनों सेम ही चीज़ है। तो जो टेनिस खेलते जो क्रिकेट नहीं खेलते उसको फॉर्मूला होता है, जाके देख लेना है, फॉर्मूला लिखवाया होगा कि नंबर ऑफ टेनिस माइनस टेनिस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। तो इसका फॉर्मूला बच्चों था टी इंटरसेक्शन सी, हम लोग का नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ से फर्स्ट से फॉर्मूला से निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो ये 25 आ गया। इसको बच्चों हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं अपना, हम लोग क्या है वेन डायग्राम के थ्रू वैसे एक बना लेंगे और ऐसे, और ये हम लोग का क्रिकेट हो जाएगा और ये टेनिस हो जाएगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिकेट में देखो बच्चों ये बोल रहा है क्रिकेट में 40 है, तो देखो 40 हो गया ये लोग, और ये क्रिकेट और ये 10 है, ये 10 है बच्चों, और ये दोनों सी यूनियन टी, यानी सी यूनियन टी बराबर कितना है बच्चों, 65 है बच्चों यहाँ पे। तो ये टेनिस के बारे में पूछ रहा था बच्चों, तो 100 होगा, मेरे को नहीं पता कि टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है बच्चों। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते बच्चों, हमेशा जो इंटरसेक्शन वाला होगा उसको घटाना, ठीक है ना। तो 40 और माइनस 10, 40 और माइनस 10 और प्लस एक्स इक्वल्स 65 हो गया बच्चों। तो यहाँ से सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, एक्स इक्वल 65 और माइनस 30, देखो 40 में गया 30 और 65 में 30 बराबर कितना हो गया 5, और 6 में 3 गया 3, यानी ये कितना हो गया बच्चों 35। यानी टेनिस खेलने वाले की संख्या कितने बच्चों 35 है, तो ये जो बराबर कितना आ गया 35 आ गया। अच्छा, अब मेरे को तो खाली टेनिस निकालना होगा, तो खाली टेनिस निकालना होगा बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, ये खाली टेनिस निकालना होगा। तो ये वाला रीजन के बारे में खाली बात करा बच्चों कि ये वाले बच्चों ये वाला रीजन होगा, ये वाले रीजन जो होगा ये होगा ओनली टेनिस का। तो साफ पता चल रहा है बच्चों यहाँ पे, इसमें से 10 घटा दो, इसमें से 10 घटा दो, ये टोटल जा रहा था यहाँ तक था, टोटल जा रहा था, तो इसमें से जो ये वाला रीजन है 10, यानी 10 घटा दो, यानी 35 में से 10 घटा दो बच्चों, यानी 35 में से 10 घटा दो, तो कितना ना 25 आ रहा है आंसर, ठीक है। ऐसे तुम शॉर्ट फॉर्म में भी जा सकते हो, कोई तरीका अपना इख्तियार करो, दोनों ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, लास्ट सवाल है इसका बच्चों, इसका जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8,
in a committee of 50 people speak French, twenty speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two लैंग्वेजेस। सवाल समझ लो बच्चों जल्दी जल्दी। ये क्या लिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये कम्युनिटी ऑफ 50 पीपल है, यानी 50 लोग हैं स्पीक जो फ्रेंच बोलते हैं बच्चों, फ्रेंच बोलते हैं वो कितने लोग हैं? 50 लोग हैं बच्चों यहाँ पे। और स्पीक फ्रेंच 20 स्पीक स्पेनिक्स, यानी ये स्पेनिश को एस से रिप्रेजेंट कर दो बच्चों यहाँ से, तो ये 20 लोग हैं। एंड स्पेनिश एंड स्पीक 10 स्पीक बोथ, और जो 10 हैं जो 10 हैं वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस मेरे पास वही फार्मूला है। तो ये क्या पूछ रहा है बच्चों, सवाल में क्या पूछा बच्चों यहाँ पर? स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट, जहाँ पे एटलीस्ट न जाया बच्चों तो ये यूनियन का सेंस दे दिया, जहाँ पे आया एटलीस्ट ये यूनियन कैसे दे दिया, ठीक ना। वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब एन ऑफ फ्रेंच और स्पेनिश दोनों कितने लोग बोलेंगे? एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, और ये मेरा बराबर होंगे फ्रेंच बोलने वालों की संख्या देखो बच्चों 50 है, स्पेनिश बोलने वालों की संख्या 20 है, और माइनस दोनों बोलते हैं कितने लोग? 10 बोलते हैं। इसको सॉल्व कर दो, यानी 70 माइनस 10 बराबर 60 आंसर। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं बच्चों, देखो आसान है। अगर ये मेरा फ्रेंच बोल रहे हैं, ये मेरा स्पेनिश बोल रहे हैं, हिंदी कोई नहीं बोलता है ना, क्यों नहीं हिंदी बोलता है? हमारा मदर टंग तो हिंदी है ना, बहुत अच्छी भाषा है हिंदी। हिंदी हम, हिंदी है वतन, है ना, ये यूनियन सेट। अच्छा तो हाँ, फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितने बच्चों? 50 है, और स्पेनिश बच्चों कितनी है? 20 है, और दोनों बोलों की संख्या कितने बच्चों? 10 है। तो मेरे को ये पूछ रहा है एफ यूनियन एस बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो चलो सब सारे के सारे को ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 50 + 10 + 20, नहीं इसको हमेशा माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन वालों को हमेशा माइनस करते हैं। तो क्या आएगा? 70 और -10 = 60 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं बच्चों 2 सेट्स पे, ठीक है ना। अब हम लोग 2 सेट्स पे मिसलेनियस देख लेते हैं, ठीक है। कि जो आपका मिसलेनियस चैप्टर है उस पर 2 सेट्स पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिर 3 सेट पे जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ आ गए, हाँ आ गए। हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको हटाइए यहाँ से, हट जा तू यार। हम लोग निकालते हैं बच्चों यहाँ से मिसलेनियस। मिसलेनियस ऑन 2 सेट्स, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन 2 सेट अब हम लोग देखते हैं पर, ठीक ना। फटफट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल है यहाँ बच्चों, ऐसा करके सवाल देखिए रेड पेन से,
देखो सवाल कुछ वैसा का था बच्चों यहाँ पे कि अगर ए में 25 है एलिमेंट है और सेट बी में 28 एलिमेंट है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हम लोगों का दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हम लोग का बच्चों 50, ठीक है ना। फर्स्ट निकालना है बच्चों हम लोग को ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन यूनियन बी। सेकेंड निकालना है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो फट से। तो बच्चों ये सवाल को ध्यान से, हाँ ये देखो ना, देखना बच्चों इस सवाल को ध्यान से, है ना। देखना ऐसे सवाल को देखना, यहाँ पे हमेशा से ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, सवाल को सबसे पहले हम समझ लेते बच्चों। यानी एक सेट है बच्चों जिसमें से एक सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 25 है बच्चों। टोटल नंबर जो सेट बी है बच्चों उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 है बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों, जो यूनिवर्सल सेट है ना बच्चों वो एक यूनियन का फील दे रहा है, ठीक है ना, वो यूनियन का फील देगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट जहाँ इस तरह के सवाल आएंगे बच्चों, जहाँ यूनियन सेट इन्वॉल्व हो जाएगा बच्चों, तो उसको खास तरीके से बनाएंगे। और एक और यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखो ये अपने आप में न्यू टर्म है, सीखने लायक चीज़ है ये, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, as we know that A यूनियन B सबसेट होता है किसका बच्चों, यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट होता है। जो A यूनियन B होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। अच्छा बच्चों, तो इसका जो नंबर ऑफ, इसका नंबर जो होगा इससे छोटा या इसके बराबर होगा, इसका इम्प्लाइज करने का मतलब ये हो गया। और ये इम्प्लाइज करने का मतलब हो गया बच्चों A यूनियन B। देखो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दे रखा है बच्चों 50, ठीक है ना। तो यानी अब देखना बच्चों, इसका तो आ गया 50, यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये हम लोग का ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू बराबर 50, ठीक है। अगर हमको इसको अगर नंबर लाइन पे शो करना है बच्चों यहाँ पे, देखो नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं बच्चों। ग्रेटेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ देखना, अगर मान लो बच्चों यहाँ पे 50 खड़ा है बच्चों, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ से निश्चित तौर पे जा रहा होगा 47 जा रहा होगा, 48 जा रहा होगा, 49 जा रहा होगा, ये 50 है बच्चों यहाँ से। तो इधर तो घटते ही जा रहा है ना बच्चों, इधर तो घटते ही जा रहा है, लेकिन इधर तो बढ़ते जा रहा है ना। तो मेरे को क्या पूछा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू। तो चूंकि इधर तो घट रहा है ना बच्चों, घट रहा है ना, इधर से 49 है, फिर 48 है, फिर 47, तो घटते चला जाएगा। यानी सबसे बड़ा कौन वैल्यू था, ग्रेटेस्ट। यानी 85 तो था सबसे बड़ा, यानी 50 तो था सबसे बड़ा वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने ग्रेटेस्ट वैल्यू 50 को रखा, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, फुल लिस्ट वैल्यू देखते हैं। चूँकि हमको पता है बच्चों यहाँ पे, चूँकि यहाँ से चलो इस लाइन से लेकर आते हैं, क्या है, एन ऑफ ए यूनियन जो बी है वो लेस दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू इसके है, यूनिवर्सल सेट के है बच्चों, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट का है, यूनिवर्सल सेट का है बच्चों, ठीक है। अच्छा तो ये मेरे को क्या कहता है बच्चों यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ए यूनियन बी ये 50 से लेस एन इक्वल देन। तो ये मेरे को फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला यूज़ कर दो यहाँ पे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस एन इक्वल देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो बच्चों यहाँ पे। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो एन ऑफ ए कितना दे रखा है बच्चों, 25 दे रखा है बच्चों। एन ऑफ बी कितना दे रखा है बच्चों, 28 दे रखा है, और माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू 50। तो इसको इम्प्लाइज करते हैं बच्चों, इसको चलो इसको इधर लेके आ जाए बच्चों, 50 को उसको उधर लेके भेज दो, ठीक है ना। चलो इसको ऐड किया जाए बच्चों यहाँ पे, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5 और माइनस 50 लेस देन और इक्वल टू सेक्शन बी, और ये इक्वल हो गया 3। और इसको और इम्प्रूव फॉर्म में लिख सकते हैं,
अच्छा बच्चों, इसलिए लीस्ट वैल्यू बराबर 3 आंसर। ये लीस्ट वैल्यू 3 कैसा है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हमको समझना होगा लीस्ट वैल्यू, जो किसका वैल्यू बच्चों 3 से तो बड़ा ही है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 3 ही तो होगा। जैसे मैं इसको ऐसे समझो बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे बच्चों 3 है बच्चों, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, इसे बढ़ते चला जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये बोल रहा ना कि इसका जो वैल्यू होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा, मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक करेंगे वो 3 के बराबर होंगे या 3 से बड़ा ही होंगे। तो यहाँ क्योंकि मेरे को लीस्ट वैल्यू इधर तो सब बड़ा ही बढ़ते जा रहा ना बच्चों यहाँ पे, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 3 ही तो होगा। इधर तो सब 4 बड़ा वैल्यू है, तो 3 सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, इसलिए लिस्ट बोला था, इसलिए 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में ना। तो ये सब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके इस सवाल को ध्यान रखना। यहाँ पे बना दिया गया है आपका गोलू मोलू। ठीक है, तो इस पैटर्न पे और भी सवाल आएंगे, देख लेते हैं फटफट। आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह का एक सवाल है, देख लेते हैं तेज़ी से। समझ में आ रहा है ना, काफ़ी इजी है। ठीक है ना, हम लोग क्या सवाल में सब, इस सवाल में जो सीखने लायक चीज़ था बच्चों क्या था, खाली ये जो कंसेप्ट था सीखने लायक था, ये वाली जो कंसेप्ट था सीखने लायक था यहाँ पे। ठीक ना, ग्रेटेस्ट और लिस्ट जो टर्म था ना वो सीखने लायक था। ठीक ना, बाकी सब कुछ तो वही पुराना वाला था, बस इसको ये न्यू स्टेप था, इसको ध्यान रखना है ना। ये जो स्टेप था ये न्यू स्टेप है, ये न्यू स्टेप है इस सवाल के लिए, ये न्यू स्टेप है इस सवाल के लिए बस। और बाकी सब ठीक है, सब पुराना स्टेप है। यही दो चीज़ तो था और सीखना था इस सवाल में। ओके ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट से देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या कहता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल फर्स्ट से देखते हैं। यहाँ पे कहाँ गया मार्केट रिसर्च, हाँ मिल गया। अब देखना बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक का ये सवाल है। ठीक है ना, मार्केट रिसर्च group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? ठीक है, समझो इसको फट से क्या बोल रहा है। आसान है, पिछले वाले की तरह ही है।
अब मार्केट रिसर्च ग्रुप, एक मार्केट रिसर्च कोई ग्रुप होगा बच्चों, ठीक है ना, एक मार्केट रिसर्च कोई ग्रुप है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या कराना, कंडक्टर कोई सर्वे अपना कंडक्ट किया होगा जिसमें 1000 कंज्यूमर्स पे 1000 लोगों पे ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्वे किया, ठीक है ना। एंड रिपोर्टेड दैट, एक रिपोर्टेड किया। देखो कैसे हम लोग सवाल को पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक ना। वर्ड पढ़ोगे कितनी आसानी से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, कितनी आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड, एक मार्केट रिसर्च वाले जो थे वो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं 1000 लोगों पे, 1000 कंज्यूमर्स पे, ठीक है। और क्या पाते हैं वो ये पाते हैं रिजल्ट में कि 720 यानी 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, जो 720 लोग थे वो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, और 450 यानी 450 लोग थे वो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। तो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर डैट, यानी लीस्ट नंबर यानी कम से कम, यानी लीस्ट नंबर यानी मस्ट बी हैव लाइक बोथ, यानी बोथ प्रोडक्ट कहने का मतलब बच्चों इंटरसेक्शन, याद है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो वही पिछले वाले की तरह, एज वी नो डैट, हमको अच्छे से पता है बच्चों यहाँ पे कि ए यूनियन बी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का कोई वो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, सीधे 1000 वो 1000 बोल दिया था, 1000 को हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब हो गया बच्चों कि ए यूनियन जो बी होगा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इससे हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। और इसका कहने का मतलब होगा बच्चों कि ए यूनियन बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1000 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और लेस देन और इक्वल टू 1000। इसको सॉल्व कर दो बच्चों यहाँ से। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो एन ऑफ ए का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है बच्चों यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन ही निकालें, तो कंक्लूजन निकाल लिया जाए डेटा से। एन ऑफ ए इक्वल दे रखा है बच्चों कितना, 720, और एन ऑफ बी इक्वल दे रखा है बच्चों 450, ठीक है। और एन ऑफ यू इक्वल दे रखा है बच्चों 1000, ठीक है। उसके बेसिस पे ये सारा इन्फॉर्मेशन नीचे आ गया। तो एन ऑफ ए देखो बच्चों 720 प्लस एन ऑफ बी कितना है बच्चों 450, ठीक है। और माइनस बच्चों एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और लेस देन, और ऐसे उधर चलो बच्चों, उधर देखा जाए। तो इसको चलो जोड़ा जाए बच्चों यहाँ पे। तो जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों यहाँ पे, 0 आता है, 7 आता है, ये आता है, ठीक है ना। और माइनस है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और लेस दैन इक्वल टू 1000। चलो बच्चों उसको उधर लेके जाया जाए, तो इसको माइनस 1000 और ये ऐसा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते बच्चों तो क्या आ जाएगा 170 और लेस दैन और इक्वल टू 07, हाँ ठीक है। इसको और इम्प्रूव फॉर्म में लिखते, देखो मुँह इधर खुला हुआ है बच्चों, देखो हम खाली बस वो उसका जगह को रिप्लेस किए हैं, मुँह इधर ही खुला रहेगा इसका, देखना देखो मुँह इधर ही खुला हुआ है इसका 170। तो बच्चों 170 है, तो यानी को मेरे को मिनिमम कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, लिस्ट वैल्यू बराबर 170। कैसा है बच्चों थोड़ा देख लो, कैसे दिखला देते हैं लिस्ट वैल्यू, क्योंकि ये बोल रहा है बच्चों कि जो नंबर होगा, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा बच्चों वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 170 होगा। यानी इसका जो वैल्यू यानी 170 पे सबसे कम होगा ना बच्चों, जैसे देखो ना 170 से ये ज़्यादा ही होगा। ये बोल रहा है कि 170 से इसका जो वैल्यू होगा इंटरसेक्शन बी का 170 से ज़्यादा ही होगा, यानी ज़्यादा होगा, यानी 170 से इधर की ओर जाएगा ज़्यादा, 171 होगा, 172 होगा, 173 से ज़्यादा। तो सबसे मिनिमम यानी सबसे लीस्ट, सबसे छोटा यानी 170 ही तो होगा बच्चों ना, इसलिए 170 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो यही है सवाल हम लोगों का, ठीक है। उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर एंड कट आइडिया में, बड़ा सिंपल चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। एक और सवाल है यहाँ पे,
ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का ही है ये। आउट ऑफ 500 कार owners investigated 400 on car A and 200 on car B, 50 on both A and B cars, ठीक है। cars each this data करेक्ट। देखो बच्चों, ऐसे सवालों को समझने के लिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये बोल रहा है क्या कि ये डेटा सही है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो हम सवाल किए हैं ये सही है या गलत है। तो मेरे को कुछ नहीं पता, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट्स निकालते हैं सवाल पढ़ के। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स यानी 500 कार जो कार मालिकों में से इन्वेस्टिगेटेड 500 कार मालिकों ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि 400 ऑन कार ए, यानी जो 500 कार मालिकों में से ये मालूम चलता है कि 400 लोग जो थे वो टाइप ए वाली यानी ए वाली कार को पसंद किए, यानी ऑन कार ए, यानी इसका नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो गया बच्चों, 400 हो गया, ठीक है। और 200 यानी और 200 बच्चों कार बी को किए, 200 कार बी को किए बच्चों, और 50 ऑन बोथ ए एंड बी, और जो 50 जो थे बच्चों बोथ किए, दोनों कार को परचेज किए, ठीक है ना। तो बस वही फार्मूला हम लोग का फर्स्ट वाला फार्मूला, तो एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है फार्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स एन ऑफ ए इक्वल, देखो बच्चों यहाँ पे 400 प्लस 200 और माइनस इंटरसेक्शन बी इक्वल 50 आ गया बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे 600 और माइनस 50 इक्वल्स कितना गया बच्चों, 550। अब देखना बच्चों इधर आ जाओ, बट वी नो डैट, लेकिन हमको पता है बच्चों यहाँ पे कि जो ए यूनियन जो बी होता है बच्चों वो हमेशा सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है बच्चों, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, यानी कहने का मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी हमेशा लेस देन और इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के नंबर से कम होगा। तो अच्छा बच्चों यहाँ पे कितना ना बच्चों 550 आ रहा है ना, और यहाँ पे कितना है बच्चों, यूनिवर्सल सेट हम लोग का यही तो है, इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 500, तो 500 है बच्चों यहाँ पे। तो क्या ये बड़ा है बच्चों, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड कांट बी पॉसिबल, हेंस डेटा इज इनकरेक्ट। इसलिए डेटा कैसा है बच्चों हम लोग का, इनकरेक्ट डेटा है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए जो हम लोग का डेटा है वो इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों, आसान है, सारा कुछ बता दिया इसमें, ठीक है। तो ये डेटा तो इनकरेक्ट निकल गया। कभी कभी ये भी पूछ देगा आपसे चेक करने के लिए कि बताइए जी डेटा हम लोग का सही है या गलत है, ठीक है ना, कि सही है या गलत है। और भी है क्या सवाल, एक और सवाल बच्चों यहाँ पे, उसको देख लिया जाए। एक और सवाल है, उसको देख ही लिया जाए। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, in a survey of 600 people in a school
150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. देखो बच्चों ध्यान से देखो इसको, क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो इस काम का चीज़ खाली यही है बस। इतने बड़े सवाल में काम का यही चीज़ जो सीखने को जो मिल गया हम लोग को, सोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पढ़ के निकालते हैं। इन सर्वे ऑफ 600 पीपल इन स्कूल, यानी 600 लोगों का सर्वे किया गया एक स्कूल में, ठीक है ना। इन स्कूल 150 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी, यानी जो चाय लेते हैं, यानी नंबर ऑफ 150 लोग हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कितने जने हैं, कितने लोग हैं, वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, यानी 225 लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, वाह पीते हैं। 100 वेर टेकिंग बोथ, और जो दोनों पीने वाले थे टी एंड सी, यानी चाय और कॉफ़ी, वो थे कितने बच्चों, 100 थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका कहने का मतलब हो गया बच्चों कि नहीं चाय और नहीं कॉफ़ी। हम बताते रहे डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब नहीं होता है। अगर चाय पीने वालों की संख्या टी इंटरसेक्शन सी से शो करेंगे तो चाय नहीं पीने वाले को हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ टी इंटरसेक्शन, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश से, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे, इसको कैसे निकालते हैं, इसको कहने का मतलब तो यही हो गया ना बच्चों यहाँ पे कि टी यूनियन सी डैश, यही होता है ना डी मॉर्गन्स फार्मूला से, डी मॉर्गन्स लॉ से। और इसका मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पे कि एन ऑफ यू और माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, इसका मतलब तो यही होता है ना, यही होता है ना, या लिख देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो ये निकालिए बच्चों, बस फार्मूला यूज़ कर दो। यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला है यहाँ पे डाल दो, फार्मूला एन ऑफ टी यूनियन सी बराबर एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, जो कि बराबर होगा बच्चों यहाँ पे एन ऑफ टी के वैल्यू जल्दी से डालते हैं बच्चों, 150 डालते हैं और प्लस सी की जगह 225 डाल देते हैं और माइनस 100 डाल देते हैं बच्चों। जो सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, ये कितना आ गया बच्चों, ये 5 आ गया, ये 5 2 7 आ गया और 2 आ गया। अब माइनस 100 करते हैं बच्चों यहाँ से, तो ये 5 आ गया, 7 है 2 1 आ गया, 175 आ गया बच्चों यहाँ पे। तो यानी एन ऑफ टी यूनियन सी बराबर, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों वाले पीने वाले के कितने संख्या है सुन के 175, और ये ला के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट हेयर, ठीक है, पुट हेयर, इसको पुट कीजिए यहाँ पे। तो बराबर यूनिवर्सल सेट में कितना दे रखा था बच्चों यहाँ पे, एन ऑफ यू बराबर तो दे ही रखा है बच्चों, एन ऑफ यू बराबर 600 दे ही रखा है यहाँ पे। तो एन ऑफ यू बराबर कितना हो गया बच्चों, 600 और माइनस टी यूनियन से अभी जस्ट निकाला बच्चों 175, इसको घटा दो बच्चों, कितना था बच्चों यहाँ पे 5 और 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी देखो 10 + 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 5 + 5 गया 4, यानी 425, यानी 425 लोग तो वैसे थे बच्चों यहाँ पे, 600 में से 275 घटाना है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। एन ऑफ टी इसको जोड़ना था तो 5, इसका तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया ना बच्चों यहाँ पे, 375 है, ठीक है,
मिस्टेक हुआ ऐड में, ठीक है, जोड़ने में। तो 375 से घटाओगे तो 5 आ गया, या 7 आ गया, 3 में से 2 आ गया, तो यानी 275 हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम लोग को घटाना है बच्चों 275। तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 7 गया 2, हो गया 5, 5 2 गया 3। तो ये हम लोग का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो देखो यही है, तो यही है हम लोगों का, ठीक है। और भी है क्या? नहीं, अब नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसको अच्छी तरह से देखना। 1.6 और कुछ मिसलेनियस का भी मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी आसान से, काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया बच्चों। और प्लीज़ 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 और क्या करो कि कॉपी लेके बैठ के वर्क करो बच्चों, ठीक है ना। इतना आसानी से कहीं नहीं मिलेगा, जितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। और प्लीज़ ट्राई टू हैव अ फेथ ऑन मी, मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, ठीक है। और चीज़ों को इतना ईजी में बता रहे हैं, इतना ईजी में बता रहे हैं बच्चों कि शायद ही कहीं मिले, ठीक है ना। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम जैसे ऑनलाइन, एक ऑफलाइन मोड में एकदम दिमाग में वैसा कर लीजिए कि हाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है ना। कुछ मिस नहीं करने जा रहे बच्चों आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि सारा कुछ हम लोग देखेंगे, और आपसे सारे के सारे सवाल आप खुद बनाएंगे बच्चों, हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप खुद बना सकते हैं बच्चों, आप में इतना पावर है कि आप खुद से बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। कितने दिन तक आप मास्टर पर डिपेंडेंट रहेंगे बच्चों, आपको खुद से करना होगा, क्योंकि आपका बुक है, वो आपका किताब है, तो आपको खुद से सीखोगे ना तभी जाके काम करेगा, ऐसे दूसरे को बताने से कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।